हम लोग सबके साथ मिथ बस्टर्स करते हैं कि आपके फील्ड के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, उसको अगर आप बस्ट करना चाहें तो। कि पहला मिथ है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा रिस्की होती है। नहीं, रिस्की नहीं होती, ज़्यादा सेफ होती इनफैक्ट, अच्छा। क्योंकि उसमें हम लोग जो है बड़ा चीरा नहीं लगाते हैं, खाली एक छोटा होल करके उससे सर्जरी करते हैं। तो उससे क्या होता है, मरीज जल्दी चलने फिरने लगता है, अच्छा। इन्फेक्शन के चांसेस, हर्निया बनने के चांसेस कम रहते हैं, और कभी कभी सर्जरी जो है ओपन सर्जरी से कम टाइम में हो जाती है, अच्छा। तो एनेस्थीसिया टाइम कम हो जाता है, तो सेफ होती है। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे कि जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, इसमें हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है या चेस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें कभी कभी पूरी बेहोशी देने में दिक्कत होती है, तो फिर हम लोग ओपन सर्जरी प्लान करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है। और ये भी लोग ऐसा मानते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ यंग लोगों के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, बहुत रिस्की होता है उनके लिए। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एल्डरली पेशेंट्स में भी लेप्रोस्कोपी ज़्यादा अच्छी सर्जरी है। यंग पेशेंट तो चलिए बड़ा चीरा भी झेल लेंगे, उनके अंदर भाई ताकत है। एल्डरली पेशेंट जो बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बेसिकली मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहा जाता है। अच्छा। मिनिमल एक्सेस मतलब कि हम लोग छोटे छोटे छेद से मिनिमल एक्सेस करके सर्जरी कर रहे हैं, तो उससे रिकवरी एल्डरली पेशेंट्स में, बड़े बुजुर्गों में तेज होती, फास्ट होती है। और लोग ये भी मानते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत महंगी है। बहुत महंगी तो नहीं है, इनफैक्ट जो हमने देखा है कि लेप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी और मरीज को हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना पड़ता है, अच्छा। तो वो कॉस्ट बढ़ जाती, रूम के चार्जेस बढ़ते रहते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 या 2 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है। आजकल तो डे के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई, सुबह कीजिए शाम तक मरीज को घर भेज दीजिए। इसमें गॉल ब्लैडर हो गया, हर्निया हो गया, हिस्टेक्टमी हो गई, सारी सर्जरीज हो रही डे केयर सर्जरी में, तो इफेक्टिवली कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा। कॉस्ट कम होने के और भी कारण हैं। मान ली 5 दिन मरीज भर्ती रहे, उसके तीमारदार काम छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। अपना काम छोड़ के कोई हॉस्पिटल बार बार आ रहा है, जा रहा है, आने जाने में खर्चा है, खाने पीने में खर्चा है, रहने में खर्चा है, और लेप्रोस्कोपी में फट से छुट्टी हो गई, मरीज घर पहुंच गया, तो एक स्मूथ लाइफ पूरे फैमिली की चलने लगती। कोई एक मरीज जब बीमार होता है तो वो तो बीमार हो गया, लेकिन उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। सही बात है। तो लेप्रोस्कोपी अगर जल्दी ठीक होकर मरीज जल्दी घर जा रहा है, तो पूरी फैमिली भी जल्दी रिकवर करती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म देखिए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी है। ओके। और कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में रहता है कि कैंसर की किसी भी सर्जरी में वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। कुछ सर्जरी नहीं कर सकते, कुछ सर्जरी में लेप्रोस्कोपी का बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि आजकल मान लीजिए सीए प्रोस्टेट हो गया, गदूद का अगर कैंसर हो गया है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा। डीप पेल्विस में वो स्पेस में प्रोस्टेट होती है, वहाँ रोबोट की आर्म्स अच्छे से पहुँच जाते हैं, और उस सर्जरी में बहुत अच्छा रोल है। इसी तरीके से बहुत सी, एक तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सब बहुत सी सर्जरी यहाँ पे लेप्रोस्कोपी का रोल है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और ये पॉइंट भी उठाइए, तो वो आपको गाइड करेंगे उस स्पेसिफिक सर्जरी के बारे में कि क्या है, कैसे गाइड करेंगे।